तो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म पे डेटा स्विच करने के लिए आप सबसे फर्स्ट क्या कीजिएगा कि फर्स्ट हम लोगों को लॉगिन फॉर्म से डेटा इस पर्सनल इन्फॉर्मेशन वाले फॉर्म पे ट्रांसफ़र करना है। तो यहाँ पे जैसे रजिस्ट्रेशन वाले फॉर्म, रजिस्ट्रेशन हमारा 2 पार्ट में होगा। फर्स्ट में हम लोग देंगे क्या, उसका लॉगिन डिटेल। जैसे ही वो लॉगिन डिटेल फिल करेगा, साइन अप पे क्लिक करेगा, तो इस यूज़र नेम जो ये फर्स्ट में जो यूज़र नेम डालेगा, और ये यूज़र नेम वैलिडेट हो रहा है, करवा रहे हैं, ठीक है। तो ये यूज़र नेम वैलिडेट होगा। अगर यूज़र नेम एग्जिस्ट नहीं कर रहा होगा तो नया यूज़र क्रिएट होगा, और इसी यूज़र नेम के डेटा को हम लोग क्या करेंगे, फर्दर नेक्स्ट फॉर्म जो हम लोग ओपन कराएंगे पर्सनल इन्फॉर्मेशन वाले, उसमें हम लोग इस यूज़र नेम को क्या करेंगे, डिस्प्ले करेंगे, ठीक है। तो ऐसा करना हो कभी भी कि आपको एक फॉर्म से डेटा को क्या करना हो, दूसरे फॉर्म पे ले जाना हो, तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे फर्स्ट क्या कीजिएगा, इस फॉर्म पे वेरिएबल बनाइएगा, और वो वेरिएबल शेयरेबल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखिएगा पब्लिक शेयर्ड नाम का एक कीवर्ड होगा यहाँ पे, पब्लिक शेयर्ड यू नेम एज स्ट्रिंग। बाय डिफॉल्ट इसमें हम लोग इसमें एम्प्टी डाल देते हैं, अभी कुछ नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग इसमें एम्प्टी डाल देंगे स्टार्टिंग में। अब हम लोगों को कब सेंड करना होगा, तो हम लोग सेंड उस टाइम पे करेंगे जब हम लोग का रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। तो हम लोग ये यूनेम वाले वेरिएबल में क्या करेंगे, जो टेक्स्ट बॉक्स में यूज़र नेम आ रहा है उसको क्या करेंगे, ट्रांसफ़र कर देंगे। उसके लिए हम लोगों को पहले कहाँ जाना होगा, जहाँ पे रजिस्ट्रेशन हम लोग कर रहे हैं, रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल का जो मैसेज है, हाँ यहाँ पे कि यूज़र नेम समथिंग एंड रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल, और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक और एम्परसेंड देते हैं और वीवी न्यू लाइन, और यहाँ पे एम्परसेंड, और यहाँ पे लिख देते हैं क्लिक हेयर ऑन ओके बटन एंड click here on OK button and fill personal information form, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, मैसेज हो गया यूज़र को, और उसके बाद जैसे ही वो ओके करेगा तो अब नेक्स्ट फॉर्म ओपन हो जाएगा। तो आपको फॉर्म ओपन यहाँ से होता है, ठीक है, जो आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाए दूसरे फॉर्म का, तो फॉर्म ओपन के पहले ही आपको क्या करना है, ट्रांसफर करना है। ओपन होने के बाद नहीं कीजिएगा, यानी कि इसके ऑब्जेक्ट बनने के, यानी कि शो के पहले भी आप कर सकते हैं, शो के बाद नहीं कीजिएगा। शो के बाद करेंगे तो क्या होगा, पहले फॉर्म खुल जाएगा, और उसके बाद अगर हम उस वेरिएबल में वैल्यू डालेंगे तो कुछ नहीं जाएगा, ठीक है। इसलिए हम लोगों को क्या करना होगा, जो ऑब्जेक्ट फॉर्म ओपन करने के लिए हम लोग क्रिएट कर रहे हैं उसके ऊपर, ठीक है, उसके ऊपर हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग यहाँ पे यूनेम नाम का जो एक शेयर्ड वेरिएबल बनाया उसको यूनेम इक्वल्स टू, ठीक है, किसमें वैल्यू आ रहा है, तो txt यूनेम, और उसका प्रॉपर्टी है टेक्स्ट, जो कि हम लोगों को जो भी हम लोग टेक्स्ट बॉक्स में वैल्यू पास करते हैं वो हम लोगों को एज स्ट्रिंग रिटर्न करके देता है, और वो हम लोग जो भी स्ट्रिंग रिटर्न करके देगा उसको हम लोग कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, यूनेम में। अब ये यूनेम शेयरेबल है और पब्लिक है, तो ये कहीं पे भी क्या होगा, यूज होगा, ठीक है। तो अब हम लोगों को कैसे, यहाँ तो हम लोग सेट कर दिए वैल्यू, अब हम लोगों को गेट करना है। तो हम लोग गेट कैसे करेंगे, तो हम लोग चलते हैं पर्सनल इन्फॉर्मेशन वाले फॉर्म पे। अब इसके लोड इवेंट पे हम लोग को जाना है, ठीक है, लोड इवेंट पे हम लोगों को जाना है, और क्या करना है, तो लिखना है टेक्स्ट। अब हम लोग यहाँ पे जो हम लोग लेबल लिए हैं LBL यूनेम डॉट टेक्स्ट, ठीक है, इक्वल टू किस फॉर्म से वो आ रहा है, उस फॉर्म का नाम क्या है, यूजर रजिस्टर डॉट, जैसे ही जितना भी आप शेयरेबल वेरिएबल बनाइएगा वो सारा यहाँ पे आ जाएगा। तो हम लोग यूनेम नाम से बनाए थे, आ गया, ठीक है, तो यहाँ पे वो आ चुका है, ठीक है। तो अब हम लोगों को, तो ये जो भी यूजर रजिस्टर्ड में जो भी यूजर रजिस्टर्ड वाले क्लास में एक हम लोग पब्लिक शेयरेबल वेरिएबल, देखिए यहाँ पे लिख रहा है पब्लिक शेयर्ड यूनेम, तो वो उसमें जो भी स्ट्रिंग होगा उसको यहाँ के लेबल वाले फॉर्म पे क्या करें, हम लोग के जो ये सेकंड जो फॉर्म है जिसपे कि हम लोगों को यूजर का नेम प्लेस करना है, उसमें हम लोग एक कंट्रोल जो लिए हैं LBL यूनेम, वहाँ पे वो क्या करेगा, उसमें वैल्यू कहाँ से लाएगा, रजिस्ट्रेशन वाले फॉर्म से, और उसको पर्सनल इन्फॉर्मेशन वाले फॉर्म में के लेवल में प्लेस कर देगा, ठीक है। तो हम लोग इसको ट्राई करते हैं, ये हुआ या नहीं हुआ। तो इसके लिए हम लोग इसको रन कराइए। इसको रन कराने के बाद यहाँ पे हम लोग एक और रजिस्ट्रेशन करते हैं,
ठीक है। उसके बाद पासवर्ड दीजिए। यहाँ पे सिक्योरिटी क्वेश्चंस जो आप डाल के रखे हैं इसको यूज कीजिए, जो भी है। और अब हम लोग साइन अप पे क्लिक करेंगे। तो जैसे साइन अप पे क्लिक किए, आ गया यूज़र अनसिक्योर पासवर्ड, यानी कि आप पासवर्ड में सिक्योरिटी लगा के रखें, इंटर कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर न्यूमेरिक वैल्यू, ठीक है। ये आ रहा है यहाँ पे अब यहाँ पे दीजिए। आप लोग बतला रहे थे नहीं आ रहा है, आ तो रहा है। अब यहाँ पे देखिए हम लोग वो पासवर्ड का जो मैसेज, जब हम पासवर्ड स्ट्रेंथ दे दिए तो अब हम लोग का आया। यहाँ पे आप मैसेज दिए हैं यूज़र आरपी, अच्छा यूज़र, यहाँ पे आप हाइफन देना छोड़ दिए इसलिए वो साथ में आ गया, यूज़र का नाम आ गया सक्सेसफुली क्रिएटेड। और हम जो मैसेज दिए थे, क्लिक हेयर ऑन ओके बटन एंड फिल पर्सनल इन्फॉर्मेशन, ठीक है। हाँ, फिल पर्सनल इन्फॉर्मेशन फॉर्म, ओके कीजिए। यहाँ पे देखिएगा कि वो जो यूज़र हम बनाए थे उसका क्या हो गया, नेम यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब आप लोगों का नेक्स्ट प्रोसीजर क्या होगा कि आप लोग को अब यूज़र अपना डेटा यहाँ पे फिल करेगा, पर्सनल डेटा, और आपको यहाँ पे सबमिट बटन पे क्या करना है, अपडेट क्वेरी यूज करना है। और अपडेट के वेयर क्लॉज में क्या जाएगा, समथिंग यूजर नेम, ठीक है। तो क्या होगा कि ये यूजर नेम का रेस्ट जो फील्ड है जो कि आपका डेटाबेस में है, ये अब इसको फिर से हम लोग यूज करते हैं। यहाँ पे जो ये आ गया है, यहाँ पे सेकेंड जो रो क्रिएट हुआ है, इसका जो रेस्ट फुल नेम है, DOB है, जेंडर है, ईमेल आईडी है, इसके बाद है एड्रेस है और मोबाइल नंबर है। ये रेस्ट अपडेट होने से क्या हो जाएगा, फिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखें कि एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म पे डेटा को कैसे प्लेस करना है। तो ये जैसे कि आपको लॉगिन किया और आप मेन फॉर्म पे आए तो आपको दिखाना है कि हमारा अभी कौन सा यूजर लॉगिन किया हुआ है। तो कैसे दिखाइएगा, इसी तरह से दिखाना होगा। जैसे कि जब हम सॉफ्टवेयर बनाएंगे तो हम लोग चाहते हैं कि जैसे आप फेसबुक खोलते हैं, कोई भी साइट खोलते हैं, उसमें क्या होता है कि आप कौन सा यूजर लॉगिन किया हुआ है, वहाँ पे वो यूजर का नेम लिखता है और नीचे लॉग आउट का ऑप्शन देता है, ठीक है। तो ये वेबसाइट नहीं है, बट आप ऐसा इसका मेन फॉर्म पे कर सकते हैं। वहाँ पे आप दे सकते हैं यूजर नेम, अभी कौन सा यूजर करेंटली लॉगिन किया हुआ है, और बगल में लॉग आउट पे क्लिक करेगा तो फॉर्म को बंद कर देना है। और उसके लिए जो यूजर नेम आपको ले जाना है लॉगिन फॉर्म से, वो इसी तरह से आपको शेयरेबल। अब हम लोग चाहते हैं कि कोई यूजर जो है डायरेक्टली इस फॉर्म को ओपन ना करे, अगर ओपन करे तो ये फॉर्म क्लोज हो जाए, क्योंकि ये फॉर्म लिंक किससे किया हुआ है, रजिस्ट्रेशन से किया हुआ है। तो जब तक यूजर नेम नहीं होगा तब तक ये फॉर्म का कोई मतलब है नहीं है, ठीक है। जब तक यूजर क्रिएट नहीं होगा तब तक ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन फिल नहीं होगा, क्योंकि ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन किस चीज के लिए है, यूजर का है, ठीक है। तो हम लोग इसमें एक वैलिडेशन लगाएंगे, वो वैलिडेशन देखिए। तो इसके लोड इवेंट पे आप लोग जाएंगे हम लोग, और यहाँ पे क्या करेंगे, चेक करेंगे पहले लोड इवेंट पे। ये काम तब होगा जब इसमें जब ये कहाँ से आएगा, लॉगिन फॉर्म से होकर के आएगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या चेक करेंगे वो देख लीजिए, Ctrl+X, यहाँ पे लिखेंगे इफ FRM रजिस्टर, क्या नाम रखे हैं रजिस्ट्रेशन वाले फॉर्म का, यूजर रजिस्टर डॉट यूनेम डॉट इक्वल्स अगर क्या हो, स्ट्रिंग डॉट इम्पिटी हो, अगर स्ट्रिंग डॉट इम्पिटी हो तो मी डॉट क्लोज, ठीक है। और इल्स में आपको ये काम करना है। तो अभी हम जैसे कि क्या करते हैं, डायरेक्ट इस फॉर्म को ओपन करते हैं, तो ये फॉर्म क्या हो जाना चाहिए, क्लोज हो जाना चाहिए, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, प्रॉपर्टीज में जाते हैं, इसको यूजर रजिस्टर्ड नहीं यूजर इन्फो वाले फॉर्म को रन कराना है, ठीक है। तो रन कराइए इसको, देखिए रन कर रहा है क्या, ये नहीं रन कर रहा है। बट अगर हम लोग इसको किस फॉर्म से लाएंगे, अगर हम लोग इसको रजिस्ट्रेशन फॉर्म से रन कराएंगे तो ये देखिएगा रन करेगा। तो ये आपको ये भी काम करना है उसके साथ। यहाँ पे एक और रजिस्ट्रेशन आपको हम करके दिखाते हैं।
साइन अप। ओके, देखिए ये फॉर्म आ गया और यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि जो यूज़र वहाँ पे हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। और ये अब पेरेंटली ये अब जब तक वो साइन अप नहीं करेगा, मतलब रजिस्ट्रेशन वाले फॉर्म से नहीं आ करके इस फॉर्म को ओपन करेगा, तब तक ये फॉर्म ओपन नहीं होगा, ठीक है। और एक चीज़ और कीजिएगा, जब इसमें सबमिट बटन पे क्लिक करके कीजिएगा और एक इन्फॉर्मेशन सेंड हो जाएगा डेटाबेस में, तो आप ये जो यूज़र वाला जो है इसको क्या कर दीजिएगा, फिर से एम्प्टी कर दीजिएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर नहीं कीजिएगा तो क्या होगा, इसमें एक बार फिर वैल्यू सेट हो जाएगा, ठीक है। और अगर आप फिर से लॉगिन कीजिएगा और अगर नहीं होगा तो डेटा एक बार सेट हो जाएगा तो बार बार फिर से इसमें ओपन ऐसे होगा नहीं वो बात, लेकिन आपको कर देना है क्लियर, ताकि कैसे भी जो है इसमें हमेशा जब तक उससे फर्स्ट लॉगिन रजिस्ट्रेशन फॉर्म से ये ना आए पर्सनल पे, तब तक ये ओपन नहीं होना चाहिए। डायरेक्ट अगर कोई ओपन करना चाहे तो इसको ओपन नहीं करना है। इसके लिए दो काम है, पहला तो सेट वेरिएबल बनाना है और उसको ओपन करने से पहले उसमें डेटा फीड करना है और उसके बाद सेकेंड फॉर्म पे आना है और लोड इवेंट पे ही उसको क्या करना है, ट्रांसफर करना है, ठीक है। क्योंकि हम लोग जैसे ही खुले तब यूजर नेम दिखना चाहिए, इसलिए हम लोगों को लोड, ऐसा कोई काम जो कि फॉर्म के इनिशिएशन यानी कि स्टार्टिंग में ही कुछ करना हो तो आप उसको कहाँ पे कीजिए, लोड इवेंट पे। फॉर्म का इवेंट जो होता है इसमें एक लोड इवेंट है, क्योंकि फॉर्म के स्टार्टिंग में ही अगर कुछ भी आपको कोडिंग करना होता है, फॉर्म पे कुछ इम्प्लीमेंट करना होता है तो हम लोग उसका यूज करते हैं, ठीक है। इसमें कोई क्वेश्चन है तो पूछिए। डेटा ट्रांसफर करना एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म पे कैसे ले जाना है, कहाँ से लेना है, हाँ अच्छा असेंबली वो सब वो है, कहाँ पे है, आपको दिख रहा है एप्लीकेशन में, हाँ असेंबली नेम प्रोजेक्ट का याद नहीं है, कुछ होगा, कुछ है, देखना होगा। और ये यहाँ पर जेंडर में जैसे कि अगर रहेगा सेलेक्ट जेंडर पहले ही था तो नोट इवेंट पे करना पड़ेगा। हाँ, अब जैसे कि देखिए इसमें जेंडर वाले कॉलम में यहाँ पे आपको ये फर्स्ट यहाँ पे कुछ है नहीं है मेल फीमेल, बट आपको दिखाना है, लेकिन ऐसा कोई मतलब नहीं, यहाँ पे लेबल है तो आप इसमें नहीं भी दे सकते हैं, यहाँ पे है ना लिखा हुआ रहता है, कर सकते हैं। देखिए कैसे करेंगे, तो उसको करने के लिए क्या करना होगा, तो यहाँ पे हम लोग जैसे रजिस्ट्रेशन वाले पे ही आपको करके दिखाते हैं, जैसे आप लॉग किए रजिस्ट्रेशन, यहाँ पे ये फर्स्ट जो है आपका क्या है, सेलेक्ट अ सिक्योरिटी क्वेश्चन। ये आप चाहते हैं कि बाय डिफॉल्ट जैसे ही फॉर्म ओपन हो हमारा पहला जो फील्ड है वो सेलेक्टेड हो, है ना क्वेश्चन है। इसको करने के लिए क्या करेंगे, देखिए लोड इवेंट पे, तो ये भी काम कब होगा, जब हमारा फॉर्म ओपन होगा। फॉर्म ओपन होगा तो उसके लिए क्या है हमारे पास, कौन सा इवेंट है, लोड इवेंट। तो यहाँ पे डबल क्लिक कीजिएगा फॉर्म पे, बाय डिफॉल्ट जो इवेंट आएगा वो लोड इवेंट होगा। यहाँ पे क्या लिखिएगा, कॉम्बो बॉक्स का जो भी नाम होगा CMB क्वेश्चन डॉट सेलेक्टेड इंडेक्स इक्वल्स टू क्या कर देंगे 0, ठीक है। अब इस फॉर्म को रन कराइए और देखिएगा कि वो सबसे पहले वो क्या होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, जब भी वो फॉर्म स्टार्ट खुल रहा है उसके इंडेक्स को क्या कर दे रहे हैं 0, और 0 कर देंगे तो जो पहला फील्ड होगा वो क्या हो जाएगा, उसमें फिल हो जाएगा। आपको बताए थे इरेज करने के लिए -1 करते हैं, ठीक है। -1 मतलब 0 से पहले चले गए तो कोई भी वैल्यू नहीं होगा तो वो क्या हो जाता है, इरेज हो जाता है। तो उसमें सबसे पहला जो इंडेक्सिंग स्टार्ट होता है वो 0 से होता है। हम लोग क्या करते हैं, इसके लोड इवेंट पे उसके इंडेक्स को 0 कर देते हैं, तो बाय डिफॉल्ट वो क्या हो जाता है, फर्स्ट वैल्यू को सेलेक्ट कर लेता है, समझे। और बोलिए सर, इसमें क्लास एंड ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट, ये फॉर्म में वो क्लास है। हाँ फॉर्म है जो कि क्लास है, तो आप इसका जब भी कॉल करना होता है, इसको ओपन करना होता है, तो आप उसको न्यू करके ऑब्जेक्ट बनाते हैं ना इसका। तो हर बार जो खुलता है वो ऑब्जेक्ट होता है। हाँ, इसका जो भी आपको हर एक बार ओपन होता है तो ऑब्जेक्ट के थ्रू ही ओपन होता है। तो वो बाय डिफॉल्ट प्रॉपर्टी में सेट किया हुआ रहता है कौन सा फॉर्म ओपन करना, तो इंटरनली वो ओपन करता है, लेकिन आपको मैनुअली ओपन करना होता है फॉर्म को बटन पे। तो आप लिखते हैं ना, लिंक करवाते हैं तो लिखते हैं ना डीम समथिंग एज न्यू, फॉर्म का नाम, तो न्यू जैसे कि और उसके पहले आप कुछ नाम लिखे तो एक ऑब्जेक्ट बना।
और कोई क्वेश्चन है इसमें? हाँ, ठीक हो गया ना? इसमें क्या प्रॉब्लम था? कहाँ, सब तो काम कर रहा है। लॉगिन का लिखे हैं कोडिंग इसमें? कहाँ नहीं रन कर रहा है? सामने तो रन कर रहा है, कहाँ नहीं रन कर रहा है? अब आप ब्रेसेस के पैरेंथेसिस की जगह पे आप करली ब्रेसेस दे के बैठे रहिएगा और बोलिएगा कि मेरा नहीं काम हो रहा है, तो वो थोड़ी उसमें कोई मतलब है। गलत जगह पे आप कुछ काम कर रहे हैं, गलत एफर्ट लगा रहे हैं, तो उसमें हम लोग उसमें